जी मैं आ गया। आज तो मैं आपकी पहली आवाज पे ही आ गया हूँ। माँ जी मैं ना ताबेदार पुत्र हो गया हूँ ना। देख ली तेरी ताबेदारी। मैंने तुझे कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा था। माँ जी मैं आपका हुक्म टाल सकता हूँ? मैंने तो सारे कपड़े इस्त्री कर दिए आपकी कसम। और तू ये क्यों नहीं किए? माँ जी ये कपड़े आपके तो नहीं है? वो मेरे ही है। और मैं तेरे पूछ रही हूँ कि तूने ये क्यों नहीं कपड़े इस्त्री किए? माँ जी आपने कहा था कि सारे कपड़े इस्त्री कर दो। मैंने माँ जी इतना बड़ा गट्ठर था जो इस्त्री किया है। उसमें मेरे भी कपड़े थे, शिगुफ्ता के भी थे। माँ जी मैंने गलती से उसमें एक अजफर का जोड़ा भी इस्त्री कर दिया। तेरा। माँ जी एक बात बताएं, आप तो ये इस्त्री वाले कलफ वाले कपड़ों के खिलाफ है। हाँ हूँ। आप ही तो कहती हैं माँ जी के अल्लाह की जमीन पे आकड़ के नहीं चलना चाहिए। तो ठीक कहती हूँ ना। और इसीलिए आपको कलफ वाले कपड़े पसंद नहीं। पर माँ जी ये कैसा इनकलाब? बंद कर और ये फड़ मेरे कपड़े। अच्छा माँ जी, माँ जी आप कहीं जा रही हैं? हाँ अभी थोड़ी देर में जाऊंगी। माँ जी मैं आपके बगैर उदास हो जाता हूँ। और चुप कर। बाल बना रही है, ये बाल खींच रही है। माँ जी जूड़ा बना रही हूँ। वैसे एक बात बताएं, आप कहीं जाने वाली हैं? हाँ मैं वॉक पे जा रही हूँ। What? वॉक पर? हाँ वॉक, चहलकदमी। माँ जी आपको वॉक पर जाने का मशवरा किसने दिया है? मुझे मशवरा कौन दे सकता है? मैं तो खुद मशवरा देती हूँ। माँ जी देखें, आपकी बोन्स वीक हैं, आपको कैल्शियम की कमी भी है, प्लीज वॉक पर मत जाएं। मेरे डॉक्टर ने मशवरा दिया है मुझे। माँ जी आपको याद है ना, पिछले साल आपको डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने से भी मना किया था। और इस साल डॉक्टर ने मुझे वॉक करने के लिए कहा है। माँ जी देखिए, डॉक्टर तो यही चाहेगा ना कि आप बीमार रहें, उसकी दुकान चलती रहे, उसको फीस भी मिलती रहे। ना पता ना, मेरा डॉक्टर जो है ना मसीहा है, मसीहा, वो तो मुझसे फीस के पैसे भी नहीं लेता। और पिछली दफा तो उसने मुझे दवाइयाँ भी मुफ्त दी थी। ठीक कह रही हैं आप, बट स्टिल आपको वॉक पे नहीं जाना चाहिए। ना तू डॉक्टर है। नहीं माँ जी। तेरा मियाँ ठीक है? हाँ माँ जी वो बिल्कुल ठीक है, पल्ला चंगा है। मुफ्त की रोटी खाएगा तो चंगा भला ही होगा ना। माँ जी अब आप खाम में टॉपिक चेंज कर रही हैं। तूने असद की बात करके ना मेरा मूड ही खराब कर दिया। माँ जी असफू का जिक्र मैंने नहीं आपने किया है, मैं तो आपसे वॉक की बात कर रही थी। वॉक पे बात नहीं की जाती, वॉक की जाती है। ला मुझे कंघी दे, मैं जाके खुद अंदर जुड़ा करके आती। माँ जी दूध पी ले। मैंने दूध नहीं पीना। नहीं माँ जी ये जो दूध होता है ना, ये हड्डियों के लिए बड़ा जरूरी होता है। हाँ और वैसे भी ना आपके जिस्म में उस चीज की कमी है, वो क्या कहते हैं? कैल्शियम। हाँ जो ये शिगुफ्ता कह रही है, कैल्शियम। कैल्शियम कलम अमीन। हाँ वही। मुझे जहर क्यों नहीं दे देते? इसलिए माँ जी कि आपके जिस्म में जहर की कमी ही नहीं है। चलो कोई नहीं माँ जी, आप नहीं दूध पीती, मैं हूं ना आपकी जगह कुर्बानी देने के लिए, आपका पुत्र है। देख लिया माँ जी का नया ड्रामा आपने? है शिगुफ्ता, माँ जी का ड्रामा आ रहा है किस चैनल पे? और ये बताओ कि रेटिंग क्या आ रही है? वैसे शिगुफ्ता आपस की बात है, इस रेटिंग के चक्कर में ना बड़े बड़े अच्छे ड्रामे मार दिए इन जालिमों ने। अरे आपने माँ जी को वॉक पे जाने से रोका क्यों नहीं? शिगुफ्ता जब आज तक मैंने तुम्हें किसी बात से नहीं रोका तो माँ जी को कैसे रोक सकता हूँ? वो तो मेरी माँ जी हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। कान खोल के आप हमारी बात सुन लीजिए। शिगुफ्ता मैं तो तुम्हारी बात ना हमेशा कान और दिमाग खोल के सुनता हूँ। तो दिमाग की बात तो आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। क्या मतलब? मेरे पास दिमाग नहीं है? अरे होता तो माँ जी को इस उम्र में वॉक करने से ना रोक लेते। अच्छा इस उम्र में बड़ी बी को वॉक का शौक चढ़ा है। अरे वाह, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। शिगुफ्ता तुम ना मेरी माँ जी की शान में गुस्ताखियाँ कर रही हो। हद हो गई। अरे हड्डियों में जान नहीं और चलिए वॉक करने। बताए दे रहे हैं हम अशरफ, अगर इस उम्र में बिस्तर से जा लगी ना, हम नहीं करेंगे खिदमत। हाँ कोई बात नहीं, तुम ना करना, मैं करूंगा अपनी माँ जी की खिदमत। अरे पहले खिदमत बोलना तो सीख ले सही से। आए हैं बड़े खिदमत करने। एक तो ये मेरी उस्तानी बन गई है, हद हो गई है। बाजी क्या हुआ? कोई जरूरी बात होगी जो आपने मुझे छत पे बुलाया? अरे असफर 2 दिन से बड़ी बी खूब तैयार होके बालों में कंघी करके जूड़ा बना के वॉक पे जाती हैं। बड़ी भी दिखती कैसी है? हम तुम्हारी सास की बात कर रहे हैं। वो तो आपकी भी सास हुई ना। हमारे भाई हमारा एक काम करेगा। अरे बाजी आपके लिए तो जान भी हाजिर है। हमारा तो कलेजा जल रहा है। आज अपने खाने में कलेजी बनाई है। अरे हम अपने कलेजे की बात कर रहे हैं। अच्छा छोड़े, फटाफट काम बताएं। अरे जरा मालूम तो कर, ये बड़ी बी इतना बन संवर के जाती कहाँ है और मिलती किससे है? बाजी ये तो 2 काम हो गए, अभी आपने एक काम कहा था।
हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे बेफिक्र है बाजी, आपका काम हो जाएगा। मगर अब तो बाजी काफी दूर निकल गई होंगी, मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी। टैक्सी क्यों? अरे बाजी उनको चेस करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ होंगी। और आप तो मेरी माली हालत जानती हैं, कड़की चल रही है आजकल। हमें मालूम था भूखे, लेके आए हैं पैसे। थैंक यू बाजी, आप अपने भाई को कितना समझती है। अरे हाँ, पूरी खबर लाना, और अगर हो सके तो तस्वीरें भी बनाना सबूत के तौर पे। बाजी मेरे फोन का कैमरा खराब हुआ है, नया फोन दिला देना। अरे तू फिक्र ना कर, हम अशरफ से कहेंगे माँ जी से पैसे लेके तुम्हें मोबाइल ही नया दिला दे। थैंक यू इन एडवांस। वैसे एक बात कहें, हम छोटी बड़ी बी के साथ रह के बहुत ही अय्यार हो गए हो तुम। नशीन, असफर कहाँ है? पता नहीं भाईजान, अभी तो इधर ही था। चल अच्छा है इधर नहीं है तो। मैंने ना तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। माँ जी की ना बुढ़ी हड्डियां है ना, उनमें कैल्पोल की कमी हो गई है। ओ कैल्शियम। हाँ वही वही कैल्शियम। तुम ना माँ जी को मना करो, वो वाक से बाज नहीं आ रही। भाईजान प्लीज, ये काम आप खुद ही कर लीजिए। मैंने कोशिश की थी पर वो मानती नहीं है। तुम सबसे छोटी हो ना, तुम्हारी बात वो मानती है, तुम उनकी प्यारी भी हो। माँ जी किसी की कोई बात नहीं मानती, वो सिर्फ अपनी मानती है। तुमने असफर से शादी करने के लिए तो ये बात फौरन मनवा ली थी। वो तो एक अलग बात थी। बेबी बेबी मेरा ये काम कर दो, बड़ी टेंशन है बेबी। टेंशन कैसी? तुम नहीं समझोगे इस बात को। क्यों नहीं समझूंगी? इसलिए कि तुम किसी की शौहर नहीं हो ना। भाईजान मैं किसी की शौहर हो भी कैसे सकती हूँ? नहीं समझी ना? नहीं तो ना सी। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफार। अरे बाजी, माँ जी हंस हंस के बातें कर रही थी, काना पूछी चल रही थी। कैसी बातें? अब बातों का मुझे अंदाजा थोड़ी है। लो, हम भी कैसे बुद्धू हैं? कैसा बुद्धुआना सवाल किया हमने। भाई एक मर्द और एक औरत तन्हाई में अखलाकियात और माशरतियात पर तो बात करने से रहे। नो आइडिया बाजी। याद कर, बेबी भी तो पार्क में तुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करती थी ना, जैसी माँ वैसी बेटी। वैसे मेरा ख्याल है बाजी, माँ जी की अब प्यार करने वाली उम्र नहीं रही। अरे मोहब्बत में उम्र की कैद थोड़ी होती है। छी छी छी, हमें तो सोच सोच के शर्म आ रही है। बाजी ये भी तो हो सकता है कि ऐसी बात हो ही ना। ऐसी ही बात है असफर, हमें तो सोच सोच के शर्म आ रही है माँ जी के बारे में। तौबा अस्तगफार, ये तो छी छी छी, कयामत की निशानी है ये। हाय अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ। माँ जी आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे मुझे तो लगता है जैसे मैं जवान हो गई हूँ और मुझ में तो वरनाई आ गई है पुत्र। माँ जी आपने ना आज शुगर और ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक कराया। आज सब कंट्रोल में है पुत्र। जब से मैंने वॉक करनी शुरू की है ना, मैं तो अपने आप को जवान महसूस कर रही हूँ। की है और दस की है। माँ जी मैंने कहीं सुना है या पढ़ा है पता नहीं, कहते हैं जब मरीज मरने लगता है ना तो अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। तेरा कल से तू भी मेरे साथ वॉक पे जाया कर। माँ जी मैं आपको रोक रहा हूँ, आप मुझे भी लेके जा रही हैं। क्यों? माँ जी मुझे ना आपकी सेहत की बड़ी फिक्र है। और मैं ठीक हूँ पुत्र। माँ जी आपका पैर जो है इसमें दर्द थी। और मेरे पैर में कोई दर्द वर्द नहीं है। अच्छा चलो ये अच्छा हो गया, नहीं दर्द। मैं जाके ना शिगुफ्ता का सिर दबाता हूँ। तेरे मुँह तेरा। सारा दिन मैं यहाँ मेरे हाथ टूट जाए पैर दबा दबा के, आप खुश। बीवी का जरा सा सर दबा दिया ते फिटे मुंह तेरा। स्टूपिड आदमी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मोबाइल के साथ खेल रहे हो। डार्लिंग लेकिन मैं सुन तो तुम्हें ही रहा हूँ ना। असफू माँ जी कितनी फ्रेश और खुश लग रही थी ना, अब तो वो तुमसे भी प्यार से बात करती है। हाँ, क्योंकि प्यार का मतलब जो समझ आ गया उन्हें। मुझे तो लगता है ये सब वॉक का कमाल है। जी नहीं, ये सब वॉक और टॉक का कमाल है। यार मेरे लिए तो ये सब बहुत सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग? मेरे लिए तो सरप्राइजिंग के साथ साथ शॉकिंग भी है। तो मैंने सोच लिया है, अब माँ जी के साथ ना मैं भी वॉक पे जाया करूँगी। नहीं तुम मुझे मना कर रहे हो? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, माँ जी तुम्हें खुद ही मना कर देंगी। क्यों? माँ जी क्यों मना करेंगी? बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? देखो डार्लिंग, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा पारा चढ़ जाएगा, मुझसे लड़ने लगोगी, मेरी जान अज़ाब कर दोगी तुम। असफू फिर तो तुम्हें मुझे बात बतानी पड़ेगी, बताओ क्या बात है? देखो बेबी डार्लिंग, तुम माइंड कर जाओगी। हाँ जाहिर है, अगर माइंड करने वाली बात होगी तो माइंड तो करूंगी ना। ओके, तुम्हारी जो माँ जी है ना, अब माँ जी वो सुबह डेट पे जाती हैं। क्या? घटिया आदमी, गंदी सोच के मालिक, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ जी के बारे में ऐसा बोलते हुए? सच कह रहा हूँ। जो शर्म असू, गेट आउट, अरे! मेरे कमरे से निकलो। अरे पागल हो गई? निकलो, अरे चलो। लो भी मैं जन्नत कमा के जहन्नुम में आ गया।
तो ये कमरा आपको जहन्नुम लगता है क्या? खुद ही तो कहती हो कि ये घर जहन्नुम है। हम तो और भी बहुत कुछ कहते हैं जिससे आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। शगुफ्ता बेगम, मैं इतने रोमांटिक मूड में आया था कि तुमने ये 16 तबक कह के ना मूड ही खराब कर दिया। 16 नहीं, हमने 14 तबक कहे। हिसाब में ना मैं बचपन से ही कमजोर हूँ, इसलिए 14 की बजाय 16 मुंह से निकल गया। अच्छा शगुफ्ता बेगम, चलो हम ना अब रोमांस की बातें करें। रोमांस? ये सारे घर पे रोमांस का भूत क्यों सवार है? ओहो शगुफ्ता बेगम, तुमने फिर वही पुरानी बातें शुरू कर दी हैं। नई बात सुनने का हौसला है क्या आप में? लो भी कर लो गल। शगुफ्ता बेगम, इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, अब इससे ज्यादा हौसला और क्या होगा। अच्छा तो फिर लीजिए सुनिए, आपकी वालदा मोहतरमा इश्क फरमा रही है। तुम मेरी माँ जी के खिलाफ बातें कर करके मेरे सारे रोमांस का सत्यानाश कर रही हो और मेरा दिमाग भी खराब कर रही हो। दिमाग तो हमारा पिलपिला रहा है। अरे सोच सोच के शर्मिंदगी से गर्दन नहीं उठ रही ऊपर, मगर आप इस कदर ढीठ है, माँ जी की खुशी में खुश। तुम माँ जी की खुशी से जलती हो। अल्लाह, हम आपको कैसे समझाएं अशरफ? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा ना? शगुफ्ता बेगम, मैं तुम्हारी सारी बातें मान सकता हूँ, पर ये बात मैं नहीं मानूंगा, इसलिए कि हमारी माँ जी ऐसा कर ही नहीं सकती। माँ जी ऐसा कर रही हैं अशरफ। पहले तो हमें शक था, लेकिन उसके बाद हमने अपनी इन गुनाहगार आंखों से खुद देखा है। तुमने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है? जी। मगर तुम तो 2 हफ्ते से इस घर से बाहर ही नहीं निकली। वो हमने नहीं, असफर ने देखा है। वो ना 1 नंबर का 2 नंबरी है, मुझे उसकी किसी बात का भी एतबार नहीं है। तो फिर कल खुद जाके देख लीजिएगा पार्क में अपनी इन 2 आंखों से अपनी वालदा मोहतरमा को। वो तो मैं देख लूंगा, पहले मैं जरा असफर को देख लूं। वैसे अशरफ, पहले आदमी होंगे दुनिया के आप जो अपनी आंखों से अपनी वालदा साहिबा का चक्कर देखेंगे। छी छी छी। क्या साले, तू मेरी माँ के बारे में क्या क्या कहता है फिर रे? आई भाईजान मेरा गला छोड़े, आप क्या चंगेज खान की औलाद है? छोड़े मुझे। मैं हलाकू खां की औलाद हूँ, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। भाईजान अगर मैं मर गया तो आपको फांसी हो जाएगी। ओए असफर, फांसी के नाम से ना मुझे डर लगता है। खुद ही बता है, तू क्या कहता फिर रहा है? वो किन जालिमों में फंस गया हूं मैं। बेबी ने मुझे मार के कमरे से बाहर निकाल दिया और आप तो मेरी जान के दुश्मन बन गए। ऐसा क्या किया मैंने? तुमने एक शरीफ औरत पर बोतान लगाया। मैंने कोई बोतान नहीं लगाया, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वही बताया है। मैं तेरी आंखें निकाल के ना छत पे रख दूंगा। क्यों? कंचे खेला करूंगा। वैसे असफर, एक बात बता, तूने वहाँ देखा क्या है पार्क में? कुछ नहीं देखा मैंने। बता क्या देखा है? माँ जी पार्क में एक बड़े मियाँ के साथ चिपक के बैठी हुई थी और हंस हंस के बातें कर रही थी। माँ जी हमारे अलावा हर एक से हंस हंस के बातें करती हैं, इसमें चक्कर वाली क्या बात है? मैंने तो कोई चक्कर वाली बात नहीं की। घटिया इंसान, तुम्हें एक फरिश्ते जैसी औरत पर इल्जाम लगाते हुए जरा बराबर शर्म नहीं आई? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, आपकी सगी माँ है वो, मेरी तो मदर इन लॉ है। कह तो ठीक रहा है, इसकी मदर इन लॉ ही है वो, लेकिन फिर भी। अरे असफर, हम तो सारी रात नहीं सो सके। मैं भी। हमारे तो ना सोने की वजह थी बड़ी बी और बड़े बा। सारी रात बस इनके बारे में सोचते रहे। तू क्यों नहीं सोया? सेम रीजन बाजी। जब मैंने बेबी को माँ जी के बारे में बताया वो गुस्सा हो गई, मुझे मार मार के कमरे से बाहर निकाल दिया। पूरी रात छत पे अपने आप को मच्छरों से कटवाता रहा हूँ। वैसे तुझे क्या लगता है असफर, बड़ी बी और बड़े बा आपस में शादी करेंगे क्या? करने दे, हमें क्या, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। अरे यही तो हम नहीं चाहते। अरे बाजी, कोई शादी करे ना करे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है हमें, और इस वक्त हमने हम दोनों के लिए इस्तेमाल किया है। आप बताइए क्या फर्क पड़ेगा? अरे पागल तो नहीं हो गए, जायदाद में एक और हिस्सेदार पैदा हो जाएगा। ओह नो, ये बात तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। हम तेरी बड़ी बहन है असफर, आगे पीछे आजू बाजू हर पहलू पे सोचते। बाजी फिर हमें क्या करना चाहिए? टॉर्चर। किस पर? हम अशरफ को टॉर्चर देते हैं और तुम बेबी को जहनी टॉर्चर दो। अरे किसी भी तरह से असफर, हमें ये शादी रोकनी पड़ेगी, ये हम दोनों के मुस्तकबिल का सवाल है। बाजी अगर मैं उस पर ज़हनी टॉर्चर करूंगा तो वो मुझ पे जिस्मानी टॉर्चर करेगी, मुझे तो इस प्लान से दूर ही रखे। अरे हमारे जन मुरीद भाई, अक्ल का इस्तेमाल करो, सांप मारो और लाठी भी ना टूटे। मगर कैसे? अभी देखिएगा निकलेंगी कैसे तैयार बनी ठनी। बैठने दे। चंगा आया, तुम लोग सारे मुझे इकट्ठा ही आने लगे हो। मैंने बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा पुत्र, क्या बात है पुत्र? आज तूने जी माँ जी ने कहा
कोई बात नहीं पुत्र, मैं वॉक से वापस आके तुझे मना लूंगी। हाँ शगुफ्ता पुत्र, तू आज ना खाना भी ज्यादा बना ले, वो अपना क्या कहते हैं चाइनीज भी बना लेना और मटन कोरमा भी बना लेना। क्यों माँ जी, आज कोई खास बात है? हाँ पुत्र, आज मैंने एक आदमी को ना दावत पे बुलाया है। क्यों माँ जी? वो इसलिए कि मैं उसको तुम लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। हमने नहीं मिलना किसी मेहमान ममून से। पुत्र, मेहमान के लिए ऐसे नहीं बोलते, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है। कभी कभी मेहमान खानदान के लिए जहमत भी बन जाते हैं। और मैं इस मौजू में बाद में आके बात करूंगी, अभी मैं वॉक पर जा रही हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुआ चाहती हैं। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, अच्छी तरह तैयार होके बैठना, ये ना हो कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं मेहमान के सामने। हाँ लो जी, इनको शर्मिंदगी हो जाएगी और इनकी वजह से जो हम शर्मिंदा हुए जा रहे हैं वो। मैं ना माँ जी को ऐसी वैसी हरकत करने नहीं दूंगा। शाबाश, जाग गई आपकी गैरत। वैसे भाईजान, माँ जी की शादी पे आप सूट कौन सा पहनेंगे? लाल कोट, पीला पजामा और साथ में ये मैचिंग शूज। मैं उस बुढ़े को और माँ जी को ना दोनों को कत्ल कर दूंगा और फिर तुम मुझे मार देना, क्योंकि खुदकुशी हराम है। भाईजान, भाईजान बात तो सुनिए प्लीज। अरे बाजी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इतने दिन के बाद आज मैं याशी करूंगा। फौरन से जाए मटन कोरमा चढ़ाए और हाँ, चाइनीज भी बना दे। चाइनीज बनाती हमारी ये चप्पल। मेरी कुआड़ी बनो वापस कर नुशीन। भाईजान, आप खाम में ना जज्बाती हो रहे हैं। मेरी गैरत जाग पई है। तो कोई बात नहीं, आप उसे लस्सी पिला के सुला दें। पहली कुआड़ी मैं माँ जी दे होने वाले शौहर नु मारांगा, दूजी माँ जी नु ते तीजी अपने सिर में मार के खुदकुशी कर लूंगा। इस तरह मैं 3 कत्ल करूंगा। क्यों भाईजान? बेबी, माँ जी ने ऐसा क्यों किया? भाईजान, माँ जी बेचारी शादी तो कर रही हैं। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। भाईजान, शादी करने में क्या बुराई है? आपने और मैंने भी तो की है ना। इस उम्र में माँ जी दूसरी शादी करेगी तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? यही वाला भाईजान जो है। देखिए, आप खुद सोचें ठंडे दिमाग से, माँ जी बेचारी कितनी अकेली हैं। अगर अच्छा लाइफ पार्टनर उन्हें मिल जाएगा, थोड़ा सा वो खुश हो जाएंगी, तो उसमें क्या बुराई है? शादी के बाद कोई खुश नहीं रह सकता नुशीन, ये मेरा तजर्बा है। तुम खुश हो? नहीं। क्या बात है अशरफ पुत्र, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? ओ माँ जी, क्या तैयार होना है, मेरा तो दिल ही बुझ गया है। की होया पुत्र, तू मुझे बता, मैं तेरी माँ हूँ। माँ जी, आप में इतना हौसला है? अरे पुत्र, जिस माँ के तेरे जैसा बेटा हो उसके पास हौसले की कोई कमी नहीं होती। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि ये जो मजीद अंकल हैं, ये आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? बड़े हैं। रेशमा आंटी आपसे बड़ी हैं कि छोटी हैं? ये बड़ी हैं। माँ जी, दोनों पतंगबाज हैं, पेचे लड़ा रहे हैं। इन दोनों के दरमियान ना कुछ चक्कर चल रहा है। तौबा तौबा, अरे ये बूढ़ों को अपनी उम्र का ख्याल नहीं है, फिर ये कहते हैं कि नौजवान इनकी इज्जत नहीं करते। माँ जी, मैंने सुना है दोनों शादी कर रहे हैं। फिर ठीक है। और माँ जी, आप मेहमान आ गए, तू जल्दी जल्दी ड्राइंग रूम में आ जा। भाई दुर्दाना, ये बच्चे किधर हैं? जरा इनको तो बुलाओ, कोई बातचीत हो, मुलाकात हो उनसे। अच्छा जी, बुलानी है। अशरफ, नुशीन, शगुफ्ता, और छेती आओ। क्या हुआ बाजी? देखो, सलाम। ये जी, ये मेरी छोटी धी है, इसका नाम है नुशीन, प्यार से हम इसको बेबी कहते हैं। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, सदा स्वागत रहो। थैंक यू। ये आप इसे दुआ दे रहे हैं, ये बदुआ दे रहे हैं। अरे आप भी बेटा, असफर कोई काम वाम किया करो, मर्द घर पे बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता है। बैठो, शाबाश। सलाम करो। आदाब। ये मेरा पुत्र है अशरफ, आजकल जरा अपसेट है। मेरे अपसेट होने की वजह ना आप हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये आप ठीक नहीं कर रही माँ जी। हैं? क्या ठीक नहीं कर रही हूँ? वही जो आप करने वाली हैं। अब्बा जी आपको ना कभी माफ नहीं करेंगे। क्यों माफ नहीं करेंगे? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? आप इन सफेद बालों वाले बाबा जी के साथ वो कर रही हैं वो क्या? जो मैंने शगुफ्ता के साथ किया हुआ है। फिर है वो तेरा। ये तेरे दिमाग में बात आई कैसे? तुझे पता है ये कौन है? नहीं। ये मेरे मुंह बोले भाई हैं। जी? हाँ जी।